अच्छा, जैसे वृंदावन जाए सबसे पहले क्या करना चाहिए? पता नहीं क्योंकि वहां जाकर मैं तो शून्य में हो जाती हूँ, मुझे कुछ नहीं समझ में आता। लोग बोलते हैं ये यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ है। मैं तो ना अर्जुन के तीर की तरह, मेरा तो बस एक नजर बस टिकी रहती है कि कब वो मंदिर, कब उनकी निगाहें, कब उनका दीदार, बस। और आप यकीन मानिए, मैं मजाक नहीं कर रही हूं, मैं आपको हकीकत बता रही हूं। मुझे कई बार तो ऐसा लगता है जब मैं अपने घर आती हूँ कि मैं कोई सपना सा देख कर उठी हूं। मैं कब गई, मैं कब उनके दर्शन कराई, मैं कब वापस आ गई। कई मैंने लोग देखे हैं जो कृष्ण की भक्ति में चूर होते हैं, बिल्कुल, लेकिन शायद भक्ति का अंदाजा उनको भी नहीं है कि भक्ति होती क्या है। जैसा आपने कहा कि कृष्ण को पाना और कृष्ण को तमन्ना जी, मैं हमेशा हर किसी को एक ही बात बोलती हूँ, मैं अपने व्यूअर्स को भी बोलती हूँ, मैं सबको बोलती हूँ, ठाकुर जी के साथ ना किसी और के नजरिए से मत जुड़िए। हाँ, अपने नजरिए से जुड़िए। ठाकुर जी ने अपने पूरे जीवन में एक यही परिचय दिया है कि जिसने मुझे जिस तरह चाहा ना, उसको मैं उस तरह मिल गया हूं। अगर अर्जुन भी सुदामा बनना चाहते तो वो जीवन में नहीं बन पाते, और कभी कृष्ण को उस तरीके से ना पा पाते। सुदामा अगर अर्जुन बन के पाना चाहते, अर्जुन की नजर से, तो तीनों लोक के स्वामी उनके एक चावल की मुट्ठी पर एक एक लोक उनको ना दे देते। तो देखिए, हर जगह ना ठाकुर जी हर किसी के लिए बहुत अलग हैं। हाँ, और उन्होंने ये चीज बताई है अपने इस रूप में, अपने इस अवतार में, कि ईश्वर, केवल मैं यहां बात उनकी नहीं कर रही हूं, वो तो एक माध्यम अवतार लेकर आए थे कि मैं तो सिर्फ कुछ सिखाने आया हूं। क्योंकि आने वाला, देखिए क्या है, आप एक चीज को समझिए। कई लोग मजाक उड़ाते हैं, बहुत धर्म वाले इस बात का मजाक उड़ाते हैं कि तुम्हारे तो इतने सारे भगवान है, तुम तो खुद ही कंफ्यूज होके घूमोगे कि मुसीबत आ जाए तो किसको पुकारो। भगवान जब भी कोई रूप धरे हैं ना, वो आपको उससे एक लेसन सिखा रहे हैं। क्योंकि पहले के जमाने में इतनी सरल नहीं होता था स्कूल्स में जाकर किताबें खोल के पढ़ना। तो वो अपनी लीलाओं से सिखाते थे, और वो सबसे इजी माध्यम था सिखाने का। और जो समझदार लोग थे उनको वो बात समझ आ जाती थी, फिर वो आम पब्लिक को, आम लोगों को वो बात सिखा देते थे। तो जब भगवान ने अलग अलग अवतार लिए, तो उन्होंने अपने पिछले अवतार में आने वाले युग के लिए आपको प्रिपेयर किया। भगवान श्री राम ने आपको आने वाले युग के लिए तैयार कर दिया था। अगर आप पूरी रामायण को 1 to 1 देखेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आने वाला युग कैसा होने वाला था। एक घर के अंदर एक राजगद्दी के लिए एक मां ने एक वचन मांगा, दूसरे बेटे को वनवास दे दिया। यही हुआ था। ठीक। महाभारत में क्या हुआ? एक राजगद्दी के लिए दो भाइयों में युद्ध हुआ। मिला इंडिकेशन? आगे चलिए। राम जी को रावण को मारना था। राम जी को अपने साथ कौन ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो उनका उस समय वो काम सरल कर दे? हनुमान जी। ठीक है, हनुमान जी आए, उन्होंने राम जी का साथ दिया और उनके सारे कार्यों को सरल कर दिया। महाभारत के युद्ध में
जब नर अर्जुन बनेंगे तो उनको भी नारायण चाहिए होंगे अपने युद्ध को सरल करने के लिए। संकेत मिल गया? एक स्त्री की वजह से एक घर की लाज मर्यादा, घर का भाग्य, घर की देवी, राम जी की धर्म पत्नी, उनकी वजह से एक ज्ञानी का वध हो गया। ठीक। क्या संकेत मिला? कि अगर स्त्री का अपमान करोगे, स्त्री के साथ छेड़छाड़ करोगे, स्त्री के साथ में किसी भी तरह का छल कपट करोगे, जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करोगे, तो तुम्हारा राज्य, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी शक्ति सब कुछ खत्म हो जाएगा। रामायण ने सिखा दिया था, महाभारत में दुर्योधन ने माना नहीं। मानता तो द्रौपदी का चीरहरण करने की कोशिश ना करता। बिल्कुल। डिकोड करिए हर चीज को। क्यों नहीं करते लोग डिकोड? घुमा फिरा के वही बातें करने आ जाते हैं जो त्रिशला जी कर लेती हैं। अब डिकोडिंग चालू होगी, देखना। सही बात है। जाते जाते अभी एक चीज और है इसमें। हाँ, रुक जाइए प्लीज प्लीज। एक चीज और बच गई है इसके अंदर। सबसे बड़ी बात जो रामायण में सिखाई हमें, क्या? परिवार की ताकत। परिवार साथ रहेंगे तो एक रहेंगे। बड़े से बड़ी विपदा, बड़े से बड़ी परेशानी, बड़े से बड़े कष्ट खत्म हो जाएंगे अगर परिवार साथ रहेंगे। क्यों? क्योंकि पता था कि द्वापर में परिवार टूटेंगे, घर घर के विभाजन होंगे, भाई भाई को भाई नहीं मानेगा। राम जी ने लक्ष्मण जी को मां सीता का एक आभूषण दिखाकर उनसे ये पूछा कि तुम्हारी भाभी, अनुज देखना, ये तुम्हारी भाभी श्री का है। तो लक्ष्मण जी ने उनसे हाथ जोड़ के कहा कि भैया, मैंने तो आज तक उनके चरणों से ऊपर उनको कभी नहीं देखा। सीख जाते ना ये सीख लक्ष्मण जी से, तो महाभारत ना होती। और मैं अभी भी कह रही हूं, महाभारत को डिकोड करो, कलयुग आसान हो जाएगा। अगर मैं आपको आने वाला समय डिकोड करने को बोलूं इसी आधार पे, क्या लगता है क्या होगा? महाविनाश। औरतों की इज्जत होगी 0। भाई भाई को काटेगा 100%। सबसे ज्यादा लड़ाई किसके पीछे होगी? दौलत के पीछे, शोहरत के पीछे, पावर के पीछे, सब्सक्राइबर्स के पीछे। कैसे बचा जाए इससे? डिकोड करिए महाभारत को। इतने ज्ञानी लोग बैठे हैं, दूसरों की बुराई बुराई खेलते हैं, दूसरों को बुरा बोलते हैं, अपने आप को सीनियर एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं। कहिए उनको डिकोड करके बताएं। आपको जब नहीं हो, हार मान जाए, तो कम से कम 20 लाख लोग खड़े होकर मुझसे ये कह देना कि कोई नहीं कर पा रहा, मां आप करो, तब मैं करूंगी डिकोड। स्त्री से ज्ञान चाहिए, स्त्री से आपको एक सुनहरा भविष्य चाहिए, स्त्री से प्रेम चाहिए, ममता चाहिए, करुणा चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, दया चाहिए, धर्म चाहिए। पर उसका सम्मान करने के लिए कोई मर्द नहीं खड़ा होता, सब हिजड़े बन के तालियां बजाते हैं। खड़े करिए ना, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, लिस्ट में दे देती हूं। जब एक स्त्री का अपमान हो रहा होता है तो बैठ के वहां पे इमोजी लगाएंगे, ही। उनसे कहिए डिकोड करिए महाभारत। ज्ञान का परिचय यही हो जाएगा, वरना मैं करती हूं डिकोड, और गारंटी से करती हूं। समय के साथ खड़े हो जाना, समय निकल जाएगा तो ये डिकोड भी आपके किसी काम का नहीं रहेगा। और आपको जाते जाते एक बहुत बड़ी बात बताती हूं, महाभारत आपको ये सिखा कर गई है कि जब जब प्रलय आएगी तो एक व्यक्ति होगा जो आपको बचाएगा। उस व्यक्ति की शरण में जरूर रहना।
धर्म के साथ जरूर रहना, सही के साथ जरूर रहना। ये एक बहुत बड़ा डिकोड बता के जा रही हूँ जो महाभारत ने आपको सिखाया है। एक चीज आपने बहुत अच्छी कही है, सही के साथ खड़ा होना इतना मुश्किल क्यों लगता है? डर लगता है ना, इमेज मेकिंग। डर लगता है ना। क्या जरूरी है, अपना इमेज बनाना या फिर किसी शख्स के काम आना जो आपके लिए बहुत कुछ कर रहा है? सही के साथ खड़े रहना, धर्म के साथ खड़े रहना। अच्छा, एक और चीज, क्योंकि आप बहुत मतलब मैं बहुत कम क्या, मुझे लगता है कि आप जितनी समझ है आपको और जितना ज्ञान है आपको, बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं। आपसे नमन है आपको। आप एक महिला ही ये बात बोल सकती है। नहीं, मैंने तो आपको देखा भी है और सुना भी है। वरना पुरुषों को तो इतनी ईगो अड़ी हुई है मुझसे। आप पे फर्क पड़ता है इन सब बातों का? क्यों इन सब चीजों के बारे में सोचना ही क्यों है? जब आपके साथ भगवान खड़े हैं, क्यों सोचना है? क्योंकि मैंने कहा ना, भगवान आपको यही सिखा रहे हैं कि मैं साथ खड़ा नहीं हूं, मैं अंदर ही बैठा हूं तुम्हारे। ठीक है। तो जो करना है तुम्हें ही करना है। कब महाभारत करनी है, कब रासलीला, कब बांसुरी बजानी है, कब सुदर्शन, तय करो। अगर इसी प्रकार हर एक स्त्री अपना अपमान सहती जाएगी ना तमन्ना, तो आने वाले कलयुग में स्त्री को बहुत प्रताड़नाएं सहनी पड़ेंगी। आप ये सोचें ना कि आप मॉडर्न होते जा रहे हैं, आपको लिबर्टी मिलती जा रही है। नहीं, मैं तो शायद उस वक्त को देखने के लिए जिंदा नहीं होंगी, क्योंकि वो समय अभी थोड़ा लंबा है। पर कलयुग की परिभाषा में ये लिखा गया है कि 9 साल की बच्ची नानी होगी, बीइंग अ फीमेल। और आप भी, जो आपके यहाँ श्रोतागण सुन रहे हैं, उनमें जो भी बच्चियां हैं, फीमेल्स हैं, इमेजिन करके देखेंगी इस बात को।